जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा करके आ गई हूँ। आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से छुट्टियां हो गई हैं स्कूलों में बच्चों की। और ये था कि बारिश शुरू हुई है सैटरडे की रात से, वही 2 बजे से। और उसके बाद सैटरडे पूरी रात हो गई, संडे मंडे और ट्यूसडे ट्यूसडे के यानी कि आज के दोपहर के बाद बारिश बंद हुई है 2-2:30 बजे से। और मतलब उसी की वजह से बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया है, हर जगह प्लाट्स भर गए हैं, रोड भर गई है। तो छुट्टी हो गई थी, 2-3 दिन की छुट्टी रही है बच्चों की। तो मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी, यानी कच्ची केले की सब्ज़ी। कच्चा केला दूबी जी को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन इस केले में मैंने एक चीज़ देखी, खटास है। जैसे आप अगर सब्ज़ी बनाएँगे और सब्ज़ी में खट्टापन आ जाएगा, टमाटर की वजह से नहीं मुझे, क्योंकि पिछली बार मैंने बनाई थी तो दूबी जी ने कहा था कि खट्टापन क्यों लग रहा है सब्ज़ी में, तूने टमाटर ज़्यादा डाला है। और आज मैंने टमाटर बहुत कम डाला था, 1 टमाटर डाला गया था और 1 टमाटर में भी इतनी ज़्यादा खटास सब्ज़ी में कैसे आ गई, तो मुझे समझ में आ रहा है ये केले में ही खटास है। पता नहीं कौन-सा केला है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। फ्रेंड, वैसे भी आपने पका केला खाया होगा, कोई केला बहुत खट्टा-मीठा दोनों होता है, कोई एकदम मीठा होता है, कोई थोड़ा-सा फीका होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। तो ये खट्टा-मीठा वाला केला है मुझे लग रहा है, जो हम लोग खाते हैं पके में भी एक खट्टा-मीठा होता है, वो वाला टेस्ट है इसका। तो मैंने बनाई, मुझे अब उसके हिसाब से समझ में आया कि इसका मतलब ये टमाटर से नहीं, केले से ही खटास आ रही है सब्ज़ी में। ऐसा नहीं था, टेस्ट में कोई कमी नहीं, सिर्फ़ खटास की वजह से सब्ज़ी नहीं अच्छी लग रही थी, खट्टी बहुत हो गई थी उसकी वजह से। और वही कर रही हूँ मैं, और बाल धुल लिए हैं मैंने, क्योंकि हेयर डाई लगाने के बाद काफ़ी दिन मैंने बाल नहीं धुले थे, क्योंकि जुकाम हो रखा था मुझे। जुकाम की वजह से मैंने बाल नहीं धुले थे कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर उसके बाद दोबारा धुले हैं, शैम्पू किया मैंने बालों में। मैंने कहा शैम्पू कर लेती हूँ। और साड़ी मुझे बहुत पसंद है पहनना, मुझे शादी से पहले भी साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था फ्रेंड। और जैसे दीदी की मेरी शादी हुई थी जब, तो उसकी नई शादी, सबको पता है जब नई शादी किसी की होती है तो उसको ससुराल से भी नई साड़ियाँ मिलती हैं, और जो लोग रिश्तेदार में आते हैं उनके यहाँ से भी नई साड़ियाँ मिलती हैं। मम्मी तो जो खरीदते हैं, मायके वाले वो तो खरीदते ही हैं। तो मुझे उसकी साड़ियाँ ले लेके पहनने का बहुत शौक था। उस समय मैं पतली थी, काफ़ी पतली थी, तो दीदी की ब्लाउज साड़ी सब आती थी मुझे बहुत बढ़िया से। और वो पहन कर के जैसे मैं फ़ोटो खिंचाना, कहीं शादी में जाना, कहीं पार्टी में जाना, तो मुझे बहुत पसंद था। मैं ऐसे भी पहन लेती थी होली के की शाम को, जैसे लोग मिलने जाते हैं, कोई मिलने आता तब भी मैं साड़ी पहन लेती थी। अनमैरिड थी तब भी पहनती थी, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना था। अभी भी मुझे साड़ी बहुत पसंद है। सियांसी की डिमांड रहती है, मम्मी आप साड़ी पहना करो, साड़ी भी बहुत अच्छे लगते हो, रात दिन वही कहती रहती है। साड़ी पहनना आसान है फ्रेंड, लेकिन साड़ी पहन के काम करना बहुत ही मुश्किल है। वैसे मेरे यहाँ, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ पे साड़ी ज़्यादा पहनते हैं लोग, सूट और ये सब ड्रेस का वहाँ पे फ़ैशन कम है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ़ैशन नहीं है, फ़ैशन है, लेकिन बहुओं के लिए शायद ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे। सूट पहन सकते हो आप अगर चाहो तो। वैसे मुझे सूट कम पसंद भी है, शादी के बाद साड़ियाँ ज़्यादा सुंदर लगती हैं मुझे। एक लगता है कि यहाँ एक पूरी मतलब एक औरत का पूरा श्रृंगार साड़ी से और श्रृंगार से ही होता है। तो वही है। और बना रही हूँ मैं आज केले की सब्ज़ी, बाल धुल लिए हैं और दूबी जी पूजा कर रहे हैं। मैं फटाफट खाना बना रही हूँ कि उनके लिए बन जाए। एक बार मैंने बनाई थी केले की सब्ज़ी, थोड़ी सूखी बनी थी ग्रेवी वाली, तो उनको कम पसंद, कहते मेरे को जूस वाली चाहिए। अब जूस वाली बना तो वो भी नहीं खाए, खट्टी-खट्टी की वजह से किसी ने नहीं खाई ढंग से वो सब्ज़ी फ्रेंड। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही बना रही हूँ, थोड़ा-सा ग्रेवी वाली। देखिए आ गए, तो दूबी जी आए हैं पूजा के बर्तन माँजने के लिए, जैसे लोटा-वोटा, थोड़ी बहुत आरती है तो, जो एक हम तुलसी जी के पास जलाती हूँ, और जो एक मंदिर में, मतलब हमारे यहाँ माता रानी की छोटा-सा मंदिर है, उसमें जलाती हूँ। तो वही वो देखिए लेकर के भी जा रहे हैं, गिलास लेकर के जा रहे हैं। कान्हा जी का पीतल का गिलास हम लाए थे दिवाली पे, तो वही लेकर के जा रहे हैं दूबी जी उनको जल देने के लिए। और सब्ज़ी बनती जा रही है, थोड़ा-सा लेट भी हो गया था आज, क्योंकि जुकाम-वुकाम की वजह से जल्दी नींद नहीं खुल रही है। उस दिन मुझे तबीयत की वजह से दवाई लेनी पड़ी जुकाम का, जबकि पहला दिन था। लोग कहते हैं जुकाम में दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब से मुझे कोरोना हुआ है फ्रेंड, मुझे ना, मैं जुकाम बिल्कुल भी नहीं झेल पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया है शरीर के अंदर, किस चीज़ की कमी करके गया है ये वायरस, कुछ भी समझ में नहीं आता। नहीं तो मैं जुकाम में एक टैबलेट नहीं लेती थी, पूरी-पूरी रात नाक बंद हो जाती थी, इधर करवट उधर करवट होती रहती थी। पापा मुझे रात में बीच में उठा के दवाई देते थे कि दवाई खा तो देख, तेरी साँस बंद हो जा रही है, नाक बंद हो जा रही है, तो रात भर खाँस रही है। तो फ्रेंड्स, बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। एक्चुअली में मैंने कल मूँग की दाल भिगोई थी श्रेयांशी से,
लेकिन रात के 1:30 के समथिंग लाइट चली गई और दोपहर के 1:30 आई है। मैं आप लोगों से जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय लाइट नहीं आई, इन्वर्टर से ही कनेक्ट वो है, लाइट जल रही है किचन की। और 1:30 की लाइट गई हुई थी, लाइट आई थी आज दोपहर को 1:30 बजे। मतलब पूरे दिन ऐसे ही बीत गया, बहुत ही बेकार। मतलब रात भी ये तो कहिए कि बारिश के जैसा मौसम ठंडा था तो आराम से लोग सो गए थे पंखे में भी। ये देखिए मूँग की दाल मैं आपको दिखा भी रही हूँ, रात को भिगवाई थी मैंने बेटी से। तो लाइट ना होने की वजह से मिक्सी में पीस नहीं पाई, क्योंकि इन्वर्टर बैठ जाता, क्योंकि 1:30 की लाइट गई थी और इस समय मुश्किल से टाइम हो रहा होगा 5:30। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मिक्सी चलाने के बाद, दूबी जी ने मना किया, मैं तो कह रही थी कि पीस लेते हैं। दूबी जी ने मना कर दिया, तो फिर मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए। मैंने कहा कि ऐसे तो लेट हो जाएगा, सब्ज़ी बनाने का टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं परवल काटूँ, कि मैं क्या काट के बना दूँ बच्चों के लिए। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा यही है कि बस आलू के पराठे बना दो। बच्चे भी खा लेंगे, दूबी जी भी लेके चले जाएँगे, जल्दी-जल्दी बन भी जाता है आलू के पराठे। टाइम से बन गया था फ्रेंड, मैं फ्री हो गई थी पहले ही काफ़ी, इन लोग की सेंध की चोटी कर दी, उसके बाद पूजा भी की थी मैंने। उसके बाद बच्चे गए थे स्कूल। तो आलू के पराठे सबसे सरल डिश है मुझे लगता है। आलू के पराठे इसलिए सरल है क्योंकि उनको कसना नहीं है, वरना मूली और गोभी दोनों डिफ़िकल्ट हैं। अगर बच्चे कद्दूकस की हुई मूली या गोभी के पराठे खाएँ, तो बनाने में हर्ज नहीं है। फिर तो फटाफट गोभी को धुला, उसके फूल अलग किए और उसके बाद उसको कस दिया, उसके बाद थोड़ा-सा हरी मिर्च डाल दी, मसाला डाल दिया, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा हल्दी, नमक, हींग-विंग डाल के बना दी। लेकिन बच्चे नहीं खाते तो फिर फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ का। तो इसीलिए, और गोभी के पराठे हमारे बहुत मन से खाते हैं बच्चे, हम बनाते हैं तो कई बार तो भर के बनाते, कई बार सान के बनाते हैं। और फ्रेंड्स एक तरफ रख दी है मैंने कढ़ाई, एक तरफ रखा है मैंने काढ़ा। तो मुझे को जुकाम बहुत तेज़ हो रखा है। आपको पता ही है सीज़न चेंज हो रहा है, इस समय जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, और जब जुकाम हो रहा है तो बहुत अंदर तक हिला दे रहा है, मतलब परेशान कर दे रहा है। तो उनके लिए मैंने चाय पत्ती नहीं डाली है इसमें काली मिर्च, अदरक और पानी और गुड़। क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो उनको चीनी नहीं दे सकते। गुड़ फिर भी थोड़ा बहुत मतलब काम आ सकता है, नुकसान नहीं करेगा उतना। और हरी मिर्च मैंने कटर में काट ली थी यानी छोटे-छोटे पीस में, और कढ़ाई रखी थी उसमें डाल दिया था तेल। और अब इसमें मैं पचफोड़न यानी कि मंगरेल छोड़ करके, जिसे कलौंजी भी कहते हैं कई लोग, तो ये देखिए मैंने डाला, इसमें मंगरेल नहीं है और सब कुछ है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है। तो यही सब है। ये सब डाल कर के मैंने इसको हल्का-सा वो किया है, मतलब क्या कहते हैं, रोस्ट किया है। उसके बाद फिर इसमें ये डाल दूँगी मैं आलू, और ये मिर्च का जो तैयार करके रखा है मैंने, आलू उबाल करके मैश कर लिया था हाथों से खूब, उससे गिलास से, और मिर्च डाल दी थी उसमें, और फिर नमक डाल कर के सीधे डाल दिया था मैंने, आगे एक साथ डाल दूँगी। पराठे काफ़ी अच्छे बने, टेस्टी चटपटे बने थे, जबकि मैंने मिर्च बहुत कम डाली थी। मिर्च बहुत तीखी है जो हम संडे मार्केट से लाए हैं, क्योंकि हर्षित खाया तो उसने बताया मम्मा मिर्च बहुत तीखी है, बहुत तीखे पराठे हैं वो रखे हैं। मैंने कहा बेटा मैंने अपने हिसाब से तो कम डाला था, पता नहीं क्यों। तो वही कर रही हूँ मैं, फिर इसको हल्का-सा फ्राई कर दूँगी। मैंने आपसे बताया पिछले व्लॉग में कि आलू के पराठे कई लोग ऐसे बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ गर्मी के। अभी गर्मियाँ हैं, इस समय पे धनिया है नहीं, आपको पता ही है। तो इस वजह से मैं इसमें ऐसे ही पराठे बनाती हूँ, हल्का-सा उसको ये पचफोड़न से वो कर देती हूँ, थोड़ा-सा फ्राई कर देती हूँ तो अच्छा लगता है आलू। उसके बाद फिर उसको ठंडा भी करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सुबह फ्रेंड इतना जल्दी रहती है बच्चों को भेजने की इनको। तो मैं ठंडा नहीं करती हूँ, बस फटाफट उसको उतारा नीचे और भरना शुरू कर दिया आटे में। आटा मैंने सान लिया था पहले ही। पराठे बन रहे हैं, और कान्हा जी को भोग लग चुका है, ये पराठे मैं बना रही हूँ खाने के लिए बच्चों के। 2 हर्षी के लिए ना, जो कान्हा जी का नाश्ता भेजो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री